अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही कमाल की मज़ेदार आसान सी पोटैटो ब्रेड की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बनाना बहुत ही आसान है, सिंपल से सादा से इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि घर पे मौजूद होते हैं। इसमें आपको कोई भी सोडा या ईस्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली यहाँ पे मैदा लेंगे, 3/4 कप, पौना कप मैदा लेंगे और इसमें तकरीबन 1/4 टीस्पून, 1/4 चाय का चम्मच हम नमक डालेंगे, 1 खाने का चम्मच भर के मेल्टेड बटर, पिघला हुआ मक्खन डालेंगे और दूध डालना है। इसमें हमने तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसकी अच्छी सी डो तैयार कर लेंगे। क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा सख्त गूंदना है, इसलिए दूध जो है वो एकदम से ज़्यादा नहीं डालें। तो आप ये कर सकते हैं 1/4 कप दूध लें और थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं, लेकिन उसमें से आपका दूध बच जाएगा। तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून दूध जो है इसमें जाएगा और इस तरह से डो तैयार करके इसको कवर करके हम रख देंगे फ्रिज में तकरीबन 45 मिनट से 1 घंटे तक। अराउंड 1 आवर आपने इसको फ्रिज में रखना है। जब ये अच्छी सी सेट हो जाएगी फिर हम इसको ब्रेड को तैयार करेंगे और बाद में इसकी फिलिंग के लिए हम यहाँ पे ले लेंगे 2 दरमियाने साइज़ के आलू और इनको मैंने छील के और क्यूब्स में काटना है। अगर आपको मेरी रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन दबाएंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगी। आलू को हम एक पैन में डाल के इसमें पानी डाल देंगे और इनको उबलने के लिए रख देंगे। ये बहुत जल्दी से उबल जाएंगे क्योंकि छोटे क्यूब्स में हमने इनको काटा है। और इसी दौरान हम इसमें नमक डाल देंगे तकरीबन 1 टीस्पून और 4 से 5 मिनट लगेंगे आलू को उबलने में, क्योंकि हमने छोटे पीसेस में काटा है। चेक कर लेंगे आलू अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं तो चूल्हा बंद कर लेंगे। इसके बाद आलू को पानी में से निकाल लेंगे और इसको हम गरम गरम को मैश करेंगे, क्योंकि जब आप गरम गरम आलू को मैश करते हैं तो बहुत आसानी से मैश हो जाते हैं और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। बहुत ही स्मूथ से आलू का जो पेस्ट है वो बन के तैयार होता है। आलू को मैश करने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च, तकरीबन 1/4 टीस्पून कुटी लाल मिर्च और इसके साथ ही हम यहाँ पे डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, ये भी 1/4 टीस्पून या अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून भर के मेयोनीज़ डाल रही हूँ और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। नमक हमने आलू को उबालते हुए डाल दिया था और मेयोनीज़ में भी थोड़ा नमक होता है, इसलिए अब हम इसमें नमक ऐड नहीं करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और जब तक हमारी जो डो है वो भी सेट हो चुकी है। हमने इसको वैसे ही थोड़ा सा गूंदा था, लेकिन जब इसको फ्रिज में रखेंगे आप 45 मिनट्स टू 1 आवर, 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे तो ये और अच्छी सी सेट हो जाएगी, इस तरह से और सख्त हो जाएगी। इसके बाद हम इसको किचन काउंटर पे रखेंगे और इसको अच्छा सा बेल लेंगे। इसको हमने बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, थोड़ा सा मोटा बेलना है, इस तरह से। इसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ चीज़। तो मैंने यहाँ पे मोज़रेला और चेडर चीज़ मिक्स ली है। आप जो भी चीज़ आपको पसंद है या आपके पास अवेलेबल है वो वाली डाल सकते हैं। चीज़ डालने के बाद इसके ऊपर से हम आलू का मिक्सचर लगाएंगे। ऊपर से दोबारा से हम चीज़ डालेंगे और चीज़ की मिकदार आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से अच्छा से हम इसको सेट कर लेंगे, क्योंकि हमने इसको बंद करना है। चारों तरफ से अच्छी तरह से हम इसको बंद कर लेंगे और हमारी डो इतनी अच्छी बन के तैयार हुई थी, हार्ड सी डो तैयार हुई थी। फिर हमने फ्रिज में रखा तो वो थोड़ी और हार्ड हो गई। तो इसको बेलते हुए मैंने बिल्कुल भी जो मैदा है बिल्कुल भी डस्ट नहीं किया है, खाली इसको मैंने बेला है। लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा छिड़क सकते हैं, ज़्यादा नहीं। इस तरह से अच्छी तरह से इसको बंद कर लेंगे। हाथ की मदद से हल्का सा प्रेस करेंगे। इसके बाद हल्के हाथ से बेलन की मदद से हल्का सा इसको फैला लेंगे। ज़्यादा नहीं फैलाएंगे वरना ये खुल सकती है और आपकी जो ब्रेड है, ये डो है, ये फट सकती है।
پین گرم کیا ہے میں نے، پین میں ہلکا سا بٹر گریس کر لیں گے. بٹر سے مکھن سے فلیور اچھا آتا ہے، ورنہ آپ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں. اب ہم اس میں جو ہم نے بریڈ ریڈی کر کے رکھی ہے وہ ڈال دیں گے اور اس کو میڈیم فلیم پہ ہم پکائیں گے. جب ایک سائڈ سے اچھی سی پک جائے، گولڈن ہو جائے، تو دوسری سائڈ پہ ہم مکھن لگا کے اس کو پلٹ لیں گے. دونوں طرف سے اچھا سا گولڈن سا کلر آنے تک ہم اس کو پکائیں گے. اس طرح سے دوبارہ سے ہلکا سا مکھن لگاتے ہوئے، بٹر لگاتے ہوئے ہم اس کو دوسری سائڈ سے بھی پکا لیں گے. اور یہ پلٹتے ہوئے آپ اس کا بہت خیال رکھیے گا، کیونکہ اس کو پلٹتے ہوئے یہ سائڈ سے تھوڑا سا کھل گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ اس میں سے چیز نکل کے میرے ہاتھ جو ہیں وہ اس سے برن ہو گئے، تھوڑا سا پاؤں پہ بھی گرا. تو یہ ریسیپی میں نے رات میں بنائی تھی اور اس کی جو اینڈنگ ہے، یہ اینڈ رزلٹ میں آپ کو مارننگ میں دکھا رہی ہوں. میں نے اس کو دوبارہ سے ہیٹ اپ کیا، دوبارہ سے گرم کیا، پھر میں آپ کے ساتھ اس کا اینڈ رزلٹ شیئر کر رہی ہوں. اگر آپ اس کو پکانے کے فوراً بعد سرو کریں گے تو اس کا اینڈ رزلٹ اس سے زیادہ اچھا ہوگا، کیونکہ یہ رات میں بنائی تھی، مارننگ میں اس کو اینڈ کر رہی ہوں. اس لیے یہ تھوڑی سی اس کی ویسی فریش لک نہیں ہے جس طرح سے اس کی ہونی چاہیے. آپ اس کو فوراً ریڈی کریں گے تو یہ اور زیادہ مزے کی اور زیادہ فریش لک ہوگی. اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.